हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, है ना। अभी तक हम लोग लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक है, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था कि सीरीज एंड कहीं कहीं पे बुक में सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन भी लिखा होता है और कहीं कहीं पे सीक्वेंस एंड सीरीज भी लिखा होता है। तो आप लोगों को बताया गया था कि सीरीज एंड प्रोग्रेशन आर द सेम थिंग, ठीक है। फिर हम लोगों ने बोला था कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे आप लोग मिल चुके हैं क्लास 10th में, महान इंसान है ये। चलो, एपी शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग? एपी ही बोलते हैं। अर्थमेटिक तो बार बार कोई बोलता भी नहीं है, एपी ही बार बार बोला जाता है, ठीक है। अब एपी होता क्या है, इसको लिखिए सबसे पहले। द सीक्वेंस इन विच डेफिनेशन लिखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। द सीक्वेंस इन विच difference of any two conjugative terms, the sequence in which the difference between any two conjugative terms is constant is called as AP, ठीक है। तो मतलब क्या है बेसिकली? एपी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर दो टर्म दे के रखे हैं, ठीक है, तो देखो क्या मतलब है, ये चीज देखते हैं हम लोग। तो मैंने ये बोला कि अगर हमारे पास दो कोई भी एक सीरीज दे रखा है, ठीक है, जैसे इस तरीके से देखो, A1 A2 A2 A3 A4 ऐसे करके हमारे पास जा रहा है, ठीक है। यहां से AN-1 और AN होगा, ठीक है, AN लिख दो, ठीक है, ये चीज वाली चीज है। अब AP के लिए यहां पे क्या होगा हमारा? A2 माइनस A1 क्या होगा? D होगा। A3 माइनस A2 क्या होगा? D होगा। A4 माइनस A3 क्या होगा? ये भी D होगा, ठीक है। इज एन AP। तो ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि दो चीजों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। इस D को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि अगर A2 माइनस A1 D है तो A3 माइनस A2 क्या होगा? अगर मैं ऐसे बात करता हूं, A3 माइनस A2 क्या होगा? 2D होगा। उसी तरीके A3 माइनस A1, उसी तरीके से A4 माइनस A1 क्या हो जाएगा आपका? 3D, क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है ना। तो अगर दो कंसेक्यूटिव को डिफरेंस ले रहे हो तो D आएगा। अब एक को छोड़ दिया, अगले वाले के पास गए तो A3 माइनस A1 करोगे तो क्या आएगा? 2D आएगा। A4 माइनस A1 करोगे तो क्या आएगा? 3D आएगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, जनरल टर्म की एक समय के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? A प्लस 2D, A प्लस 2D, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं सीरीज को, बिल्कुल है। हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, आपको यहां पे ये देख के समझ में आ रहा होगा ये हम लोगों को क्या है? T1 है। अब मैं अगर T1 बोलूं या A1 बोलूं एक ही बात है, क्योंकि जनरल टर्म बेसिकली हम लोग किसी भी टर्म को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? या तो T1 से रिप्रेजेंट करेंगे या A1 से। T1 मतलब क्या? पहला टर्म। T2 मतलब क्या? दूसरा। T3 मतलब क्या? तीसरा। तो आपको यहां पे देख के ये समझ में आ रहा होगा कि अगर T1 लिख रहे हैं, T2 लिख रहे हैं तो D के साथ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। T3 लिख रहे हैं तो D के साथ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर T4 लिख रहे हैं तो D के साथ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो इसी तरीके से Tn लिखेंगे तो क्या आएगा? इसी तरीके से अगर मैं Tn लिखूं तो वो क्या आएगा? A प्लस n माइनस 1D आएगा। अब Tn बोल दो या इसी चीज को चाहो तो An बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। समझ में आ गया? ये क्या है हम लोगों का फॉर्मूला है बेसिकली, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। किसका फॉर्मूला है? जनरल टर्म ऑफ एपी, या nth टर्म भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग nth टर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? या तो हम जनरल टर्म बोलते हैं या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? nth टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हमेशा याद रखिए कि एपी के दो कॉन्जिगेटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। जनरल टर्म बोल दो एपी का या nth टर्म बोल दो, सारी बात एक ही है। चलो, एक समय के लिए मान लो हमारे पास कोई सीरीज लिखी है। सीरीज में लिखता हूं, अगला पॉइंट है, ठीक है। A1 A2 A3 ऐसे करके सीरीज जा रही है। मान लो आखिरी में से L आ गया। L मतलब क्या हम लोगों का? लास्ट
टर्म हम लोग लिख सकते हैं, लास्ट टर्म। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लास्ट टर्म जो एल है उसको एक समय के लिए एल जो है वो हमारा ए एन या टी एन के बराबर ही है। ए एन मतलब क्या, जनरल टर्म या एनथ टर्म के बराबर ही है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकता हूं। चलिए, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से देखिए, इसको मैं ऐसे लाता हूं, यहां ले आऊं, तो ये क्या होगा बताओ, एल माइनस वन, एल सॉरी यहां से लिख लो, एन की वैल्यू क्या आएगी हम लोग ये देखते हैं। देखें, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, ये याद रखिएगा हमेशा फॉर्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या, यहां पे अगर मैं बात करता हूं, एन मतलब क्या था हम लोगों का, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब, और डी मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। तो क्या मैं, अगर मुझे मान लो फर्स्ट टर्म दे रखा है, ठीक है, और लास्ट टर्म दे रखा है ना, फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, तो क्या कर सकता हूं मैं, डायरेक्टली एन कैसे निकाल सकता हूं, एन एल दैट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। बहुत बार यूज होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको याद रखेंगे, बार बार लिखेंगे नहीं, टाइम बचाने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये आपको अच्छे से यहाँ पे वाली चीज क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इस वाली चीज पे बात किया। एपी पे ये सारी चीजें हैं, हम लोग पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे सीखते रहेंगे क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, है ना। तो चलो एक दो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे करेंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए रुकिए, अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, एक दो क्वेश्चन लिखता हूं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, कहां पे लिखें, रफ कर देते हैं। चलिए पहले तो एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ x प्लस वन, x प्लस वन, 3x 4x प्लस टू आर फर्स्ट थ्री terms of AP, then find fourth term, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना कैसे करते हैं, अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है तो सॉल्व भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर है ये। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे पास x प्लस वन, 3x 4x प्लस थ्री आर फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, है ना। अगर ये फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि x प्लस वन, 3x 4x प्लस थ्री ये लिखा है। मेरे को ये बताइए, अगर मैं d निकालने जाऊं तो d एक समय के लिए क्या हो गया, a1 हो गया, ये क्या हो गया a2, और ये क्या हो गया a3। तो d क्या होगा एक समय के लिए, a2 माइनस a1 भी लिख सकते हैं, और एक d क्या लिख सकते हैं, a3 माइनस a2 भी लिख सकते हैं, लिख दो। तो a2 माइनस a1 कितना आएगा, 3x माइनस x प्लस वन दैट इज 2x माइनस वन। अब a3 माइनस a2 लिखो तो 4x प्लस थ्री माइनस 3x दैट इज x प्लस थ्री, यही आएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर आपने ये लिख तो दिया, पर दोनों चीजें क्या है, सेम है, तो बराबर कर दो, 2x माइनस वन बराबर x प्लस थ्री। तो जैसी लाओगे तो क्या आएगा, यहां से x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को, डायरेक्टली x बराबर क्या आ गया हम लोगों का, 4 आ जाएगा, आ गया। अब x अगर 4 है तो हमको पता चल गया x 4 है, तो पहला टर्म कितना आ गया 5, अगला टर्म कितना आ जाएगा 12, अगला टर्म रखिए 4 की वैल्यू तो कितना आएगा 19। तो इससे समझ में आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है हम लोगों का, 7 आ रहा है। ये देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 7, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगला टर्म कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी सीरीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूं, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं स्टॉप करके, देन फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहां पे देखिए हम लोगों ने 5 क्वेश्चन नोट डाउन किया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देख के ये समझ में आएगा कि हाँ सर हम लोगों ने 10th में सारे क्वेश्चन करके रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सही, बच गया मेरा, शर्ट बच गया। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, शर्ट बच गया तो देखिए क्वेश्चन 2 आप लोगों ने बहुत करके रखा है, बस यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को स्पीड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, 12th टर्म मतलब a12 का कितना दे रखा है हम लोगों को 25। अब a12 का मतलब क्या होगा बताओ, a प्लस 11d होगा, दैट इज 25। अब a प्लस 11 आपको समझ में आ ही रहा होगा, a प्लस क्या होता है, a12 मतलब क्या, a प्लस n माइनस 1d, n के जगह कितना डाल दिया 12 डाल दिया, तो हमेशा क्या आ जाएगा एक कम। हमेशा याद रखो a12 बोलने का मतलब क्या है, एक कम।
A7 मतलब क्या, 8 कम, तो A7 मतलब क्या, D के साथ कितना आएगा, 6 आएगा। 8 बोलने का मतलब क्या, D के साथ 11 आएगा। उसी तरीके से देखो, अब ये क्या दे रखा है, A7 दे रखा है, कितना दे रखा है, 10, तो इसका मतलब क्या, A प्लस 6D बराबर 10। डिफरेंस ले लो दोनों का, घटा दो, तो जैसी घटाओगे दिख रहा है ये कट गया, A कट गया, तो 5D बराबर 15, तो D बराबर 3, D को रख दो यहां पे, तो जैसी रखोगे तो A बराबर कितना आ रहा है, D रखो यहां पे, तो जैसे आपने 3 रखा तो A में कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। हमसे पूछा क्या है, 20th टर्म, तो A20 पूछ रहा है, दैट इज A प्लस 19D, तो A कितना है, -8 प्लस 19 इंटू 3, तो 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 57, 57 मतलब 49 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर कुछ रहा होगा सही कर लेना। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा बहुत बार आते हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम में आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया भी होगा, पर देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, आप चाहें वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, आपके ऊपर है। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है कि ये कोई सीरीज दे रखी है, ठीक है, तो सीरीज को चाहो तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, 20 इसको कैसे लिखते हैं, 19 इंटू 3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 58 डिवाइडेड बाय 3। अगला 18 इंटू 3 ऐसे आता रहेगा, 18 इंटू 3 आपको कितना हो जाएगा, 54, 56 बाय 3 यही आएगा। ऐसे करके सीरीज जा रही है। अब पूछ रहा है फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म, मान लेते हैं लेट an is first negative term, ये एज्यूम कर लिया मैंने, क्योंकि उसने पूछा है ना कि कौन सा टर्म, फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, खुद से एज्यूम कर लिया कि चलो मान लेते हैं कि a प्लस an इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो क्या इसको मैं ऐसे लिखूंगा लैंग्वेज में, an इज लेस देन 0, क्या लिखूंगा इसको मैं, an फर्स्ट निगेटिव टर्म है ना, तो an क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अगर ये 0 से छोटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। अब a की वैल्यू कितनी है, 20, n तो n ही रहेगा, d देखो कितना है, दोनों का डिफरेंस लो, तो 58 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 20, तो कितना आएगा, -2/3 आ जाएगा। करो, -2/3, तो -2/3 लेस देन 0, तो चलो 20 माइनस 2/3n प्लस 2/3 लेस देन 0 यही आएगा। तो देखो भाई यहां से कितना आएगा, 20 प्लस ये ऐड कर इसको, 20 प्लस 2/3 2/3n, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 62/3 लेस देन 2/3n, तो ये कट गया। तो यहां से दिख रहा है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 21 आएगी। पर उसने पूछा पहला निगेटिव टर्म, तो क्या n की वैल्यू 21 होगी, नहीं, n की वैल्यू क्या होगी, 22, n की वैल्यू कितनी होगी, 22 होगी, क्योंकि n क्या बोल के रखा है, ग्रेटर देन 21। तो अगला टर्म कौन सा होगा, अगला जो नेचुरल नंबर होगा वो होगा 20, मतलब हम लोगों का A22 विल बी फर्स्ट निगेटिव टर्म। निकाल लो A22 भी, तो कितना आएगा A22, जैसे निकालोगे रख दो, तो A कितना है 20, n माइनस, तो 22 माइनस 1 मल्टीप्लाई -2/3, तो 20 इंटू कितना आ जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा देखो, 20 माइनस 1 कितना हो गया आपका 21 इंटू 2 42, तो -42 डिवाइडेड बाय -3 यही आएगा। कुछ गलत किया है क्या, 40 नहीं सही लिखा है मैंने तो, n ओके सॉरी, ये 31 होगा, मैंने गलत लिख दिया, 21 नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करो तो 31, तो अगला हमारा टर्म कितना होगा 32, तो A32 विल बी द फर्स्ट, तो यहां 32 आएगा, तो गो 31, तो ये कितना हो जाएगा आपका -62/3, तो ये कितना आ गया -2/3। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो टर्म होगा हम लोगों का क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, दैट इज A32। इसका मतलब हमारा जो A31 टर्म था, जो मतलब A31 टर्म था वो 0 था, वो क्या था हम लोगों का 0 था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बोलोगे सर अगला क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने कितने बार किए हैं, कभी भी एक बार हम लोग उसको करते हैं। चलो आप लोग करना, उसको प्रूफ आप लोग करो। चलो क्वेश्चन 4 आपके लिए होमवर्क, क्वेश्चन 4 इज होमवर्क फॉर एवरीवन। क्वेश्चन 5 करते हैं, क्वेश्चन 5 इज गुड वन।
क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखो कि हम लोगों को बताना है हाउ मेनी इंटीजर्स लाइंग बिटवीन 81 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 3, विच आर डिविजिबल बाय 3। तो याद रखना बिटवीन बोला है, बिटवीन, तो 81 और 1000 के बीच में, तो 81 भी समझ लो, 81 भी 3 से डिविजिबल होता है, याद रखिएगा। पर क्या 81 को काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो पहला टर्म आएगा 84, फिर आएगा 87, ऐसे जाता रहेगा 999, क्योंकि 1000 तो होता नहीं है, तो ये आ जाएगा। अब हम लोगों ने पूछा है एन का फॉर्मूला क्या होता है? L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो L माइनस ए 999 माइनस 84, डी कितना है आपका? 3, डी कितना? हाँ 3 है, प्लस 1। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा यहां से देखिए 915 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 305, 306, मतलब टोटल 306 टर्म होंगे। अब देखो चाहो तो फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, डायरेक्टली रिजल्ट भी याद कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? अब देखिए ये मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, बट हम लोगों को ये सारी चीजें हम लोगों ने ये स्टार्टिंग की जो चीजें है ना, ये वाली चीजें पढ़ के रखी है। इसमें जो नया कॉन्सेप्ट आएगा उसमें मैं जरूर टाइम दूंगा। अब ये क्वेश्चन है जो आप लगातार क्या कर सकते हैं? करते रह सकते हैं। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इवन इंटीजर। अब देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, हाउ मेनी इवन इंटीजर लाइंग फ्रॉम 81 टू 1000 विच आर डिविजिबल बाय 5। अब लाइंग फ्रॉम बोला है, याद रखना लाइंग बिटवीन नहीं बोला है, तो इसका मतलब 1000 को भी हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम 81 टू 1000 मतलब 81 से 1000 तक, बीच नहीं बोला है। यहां पे क्या था? बिटवीन था, यहां क्या है? फ्रॉम। ठीक है, अब पहला टर्म क्या होगा हम लोगों का? कोई बोलेगा सर 85, तो मैं बोलूंगा भाई 85 नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब कितना होगा? हमारा पहला टर्म क्या होगा? 90, फिर क्या होगा? 100, फिर 110, ऐसे करते करते कितना चला जाएगा? 1000 चला जाएगा। तो एन निकाल लो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 910 डिवाइड बाय 10 प्लस 1, दैट इज 92। मतलब टोटल 92 टर्म्स होंगे जब हम लोगों का क्या हो रहा होगा कि ये जितने भी नंबर है बीच में डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको क्लियर। अब ये चीज इंपॉर्टेंट था कि यहां पे इवन इंटीजर बोल के रखा है, यहां पे बिटवीन बोल के रखा है, यहां फ्रॉम बोल के रखा है, तो लैंग्वेज हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम लोग लैंग्वेज ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, थोड़े से क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकते हैं या गलत करके आ सकते हो। ठीक है, और याद रखना कभी भी अगर ऐसा कुछ आएगा ना, तो पक्का ये 306 है ना, पक्का ऑप्शन में 305 307 पक्का होगा, और आप लोग ना 4 की जगह -1 लेके जाओगे। तो इस चीज को लैंग्वेज क्वेश्चन का, एपी के जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। बस फर्क क्या होता है कि हम लोगों को उसका लैंग्वेज देखना होता है, लैंग्वेज में गलती नहीं करनी है हम लोगों को। ठीक है, चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन और लिखता हूं, फिर हम लोग क्या करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो 3 क्वेश्चन और लिखा है ना। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है कि P एथ टर्म इज 1 बाय Q, Q एथ टर्म 1 बाय P, ये दे रखा है। तो निकालो भाई P एथ टर्म को क्या लिख सकते हो बताओ? A प्लस n की जगह क्या आ जाएगा? P माइनस 1 D इज इक्वल टू 1 बाय Q, ये दे रखा है। दूसरा Q एथ टर्म मतलब क्या? Q एथ टर्म मतलब क्या? n की वैल्यू Q, तो Q माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बाय P। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो ये कट के A कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या आएगा बताओ? P माइनस 1 माइनस ऑफ Q प्लस 1 इंटू डी बराबर 1 अपॉन Q माइनस 1 अपॉन P, 1 और 1 कैंसिल, तो P माइनस Q, D आ गया। एलसीएम ले लो, तो P माइनस Q अपॉन 1 अपॉन पी क्यू, तो ये कट गया। तो यहां से हमारा D कितना आ जाएगा? D इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू, ये आएगा। चलो भाई इसको एक काम करो, इस वाले में रख दो, तो जैसे ही रखोगे तो क्या आएगा? A प्लस P माइनस 1, D की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन पी क्यू बराबर 1 बाय क्यू। चलो सॉल्व करो, तो A प्लस क्या आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो P कैंसिल, 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू बराबर 1 अपॉन क्यू।
ये और ये कट गया, तो a बराबर क्या आएगा 1/pq आएगा। तो दिख रहा है a माइनस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी 0। आप रिजल्ट भी इस तरीके से याद रख सकते हो। पता है क्या रिजल्ट, कि आपका अगर पीएट टर्म 1/q है, क्यूएट टर्म 1/p है, तो a और जो हमारा जो d कॉमन डिफरेंस होता है वो दोनों क्या आता है, सेम आता है। ठीक है, चलिए ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कैसे इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर। तो 2 डिजिट नंबर अगर 1 रिमाइंडर कब आता है, जब 13 से स्टार्ट होता है, 13, 17, 21, लास्ट कहां तक जाएगा 97 तक। ठीक है, कर ही दिया मैंने। तो 97 माइनस 13 अपॉन डी प्लस 1, डी प्लस 1, तो 97 माइनस 13 कितना हो जाएगा 84, 21 प्लस 1 मतलब 22 टर्म होंगे बीच में। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। ठीक है, ये अच्छे से ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को किस तरीके से मैं ये सॉल्व कर रहा हूं। एनएट टर्म का मतलब क्या है, जनरल टर्म का मतलब क्या है, एनएट टर्म का फॉर्मूला क्या है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है ना, सॉरी ये नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या है हम लोगों का, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अब ये वाले क्वेश्चन आइए। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स, ये बोल रहा है फाइंड कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ। ठीक है, फाइंड कॉमन नंबर ऑफ टर्म, मतलब क्या पूछ रहा है कि कितने कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स है इसके। फाइंड, ये देखिए फाइंड कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स इन बोथ एपी। तो आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा कि सर पहला जो टर्म कॉमन, क्योंकि 17 से स्टार्ट हो रहा है, ये 21 से स्टार्ट हो रहा है, 25 ऐसे जा रहा है, ये 16 से, तो पहला टर्म जो कॉमन आया वो आया 21। क्या आया पहला कॉमन टर्म 21। तो कॉमन जो एपी है उसका ए आ गया हम लोगों का 21 आ गया। चलो ये आपको क्लियर हो गया। अब मेरे को ये बताओ, अगर ए का पहला कॉमन टर्म आ गया तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं। डिफरेंस निकालते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम किसका, पहले वाले सीरीज का कितना एलसीएम है, पहले वाली सीरीज का डिफरेंस कितना है 4, दूसरे वाले का कितना है 5, तो जो कॉमन टर्म होगा उसके कॉमन डिफरेंस कितना होगा 20 होगा, उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा 20 होगा। कैसे, मैंने बोला कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, इस वाले को कॉमन डिफरेंस निकालो, दोनों का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम लोगे वही क्या होगा हम लोगों का कॉमन टर्म, बेसिकली वही क्या होगा हम लोगों का कॉमन डिफरेंस होगा कॉमन एपी का। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर यहां पे 21 है, ऐसे करके सीरीज जा रही होगी, तो 21, 41, 61, 81, 101, तो हमारा जो ये समझ में आ रहा है कि 2117 से तो छोटा ही टर्म होगा, 217 से छोटा ही टर्म होगा। अब वो टर्म कौन सा होगा आपको मैं बताता हूं। देखो उसको लिखने का एक तरीका ये है कि अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर इससे पहले कौन सा टर्म होगा, है ना, तो मैं आपको एक बार सोच के भी बताता हूं, और दूसरा विदाउट, जब हम लोगों को मान लो समझ में ना आ रहा हो कि कब लिखें लास्ट टर्म, तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्ट तरीका बताता हूं, मेथड 1 बताता हूं पहले। ठीक है, तो मेथड 1 देखो, मेथड 1 में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर ये 217 है, इससे जो पहला जो टर्म आएगा जो कॉमन दोनों में होगा वो 201 होगा। वो कितना होगा हम लोगों का 201, क्योंकि आप ही सोचो 21 फिर 20 का डिफरेंस 41, तो ऐसे आता रहेगा, तो क्या आएगा 201। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, तो आपको ये समझ में आया, ए कितना हो गया 21, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 20, एल कितना हो गया 201। तो हमारे पास जो एन आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो कॉमन है, वो 201 माइनस 21 अपॉन 20 प्लस 1, तो एन कितना आ गया आप लोगों का 10 आ गया। एन का आ गया आप लोगों का 10 आ गया। ठीक है, चलो अब मेथड 2 की बात करते हैं। क्या करते हैं, मेथड 2 की बात। तो क्या करिए, मेथड 2 में हम लोगों ने बोला कि a इज इक्वल टू 21 है, d इज इक्वल टू 20 है, l इज इक्वल टू मान लो 217 लेट। हमने क्या किया कि हमको पता नहीं चला, क्योंकि हमको यह जरूर पता है कि इन दोनों सीरीज में जो आखिरी टर्म होगा वो 217 से छोटा ही होगा। ठीक है, पर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम लोग कैसे करें। तो मैं बोलूंगा क्या करो, मान लो कि वो जो आखिरी टर्म है वो 217 ही है, एज्यूम कर लो, कर लिया, फिर क्या करो, यही फॉर्मूला लगा दो, n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। बस एक फर्क होगा कि ये जो टर्म आएगा ना, ये जो टर्म, इसका केवल इंटीजर पार्ट लेना। क्या लेना, केवल इसका इंटीजर पार्ट ओनली, इंटीजर पार्ट ओनली। ठीक है, तो चलो l रखो 217
माइनस 21 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1। ठीक है, अब कितना, अब इससे हम लोगों को क्या याद रखना, इससे केवल हम लोगों को इंटीजर पार्ट लेना है। क्या लेना है? केवल इंटीजर पार्ट लेना है। ठीक है, चलो तो देखो 217 माइनस 21 अप्रॉक्स आएगा कितना? 196। 196 डिवाइडेड बाय 20, 196 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा? अप्रॉक्स 196 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 1। इसका केवल क्या? इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि सर 196 डिवाइड बाय 20 अप्रॉक्स 9.8 आएगा, 9.8। पर 9.8 का इंटीजर पार्ट क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा इंटीजर पार्ट? 9। तो क्या आ गया हमारे पास? 9 प्लस 1 दैट इज 10। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। इसमें केवल हम लोगों को थोड़ा खुद से कैलकुलेशन करके ये लिखना पड़ेगा। पर मान लो अगर बड़ा नंबर आ गया, बड़ा सीरीज आ गया, तो कैसे लिखेंगे? तब तो नहीं बता पाएंगे। तो उस केस में हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। बस एक फर्क होगा कि ये जो भी नंबर आएगा यहां पे, ये 217 माइनस 21 किया डिवाइड बाय 20, इसका केवल आप लोगों को इंटीजर लेना है। क्या लेना है? केवल इसका इंटीजर पार्ट। तो ये 9.8 आएगा, तो 9.8 का इंटीजर पार्ट क्या होगा? आपका 9 होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, तो रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट लिखिएगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट हेडिंग है सम, SUM, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट हेडिंग है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। नेक्स्ट हेडिंग इज सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ना? क्या है देखिए, आप लोगों को फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा। मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूं, फिर मैं इसका क्या करता हूं? प्रूफ करता हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूले की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? SN मतलब क्या? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। क्या होता है? n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रटा होना चाहिए। ठीक है, n बाय 2 अपॉन n बाय 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये रटा होना चाहिए अच्छे से एकदम। ठीक है, अब देखो इस चीज को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, n बाय 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ये क्या है हम लोगों का? an है। क्या an इज इक्वल टू l, ऐसे क्या लास्ट टर्म भी लिख सकता हूं मैं? तो वर्ड में क्या लिखेंगे इसको बताओ? n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी क्या होता है हम लोगों का? SN का फॉर्मूला होता है। तो ये चीज ध्यान से रखिएगा। SN बराबर n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या दूसरा फॉर्मूला n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब प्रूफ देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, और आगे फिर इसके ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रूफ के लिए मान लो हमारे पास s कोई दे रखा है, a प्लस डी, ये सेकेंड टर्म होगा, a प्लस 2d थर्ड टर्म होगा, ऐसे करके जा रहा होगा। अब इसी से तरीके से यहां पे सेकेंड लास्ट टर्म कुछ ये होगा, और लास्ट टर्म क्या होगा हम लोगों का? ये आएगा a प्लस n माइनस 1d आएगा। अब मेरे को बताओ, मैं सीरीज को पलट दूं, सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 का सम निकालो या 5 4 3 2 1 का निकालो, दोनों सेम आएगा। तो मैंने क्या किया? सीरीज को पलट दिया, पलटा, तो पलटोगे क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इधर से a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ऐसे आएगा। ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा, प्लस यहां क्या आ जाएगा? a प्लस डी, और यहां क्या आ जाएगा? a आएगा केवल। ठीक है, ये मैंने सीरीज को क्या किया? उल्टा करके लिख दिया, सीरीज को उल्टा करके लिख दिया। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दिया? ऐड। तो s प्लस s कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। अब देखो a प्लस a कितना हो गया? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करो? इसको इसी के नीचे वाले से, इसको इसी के नीचे वाले से ऐड करो। तो ये पहला आ गया एक, अगला एक और आएगा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोलोगे सर ये कैसे आया? देखो a प्लस डी,
n माइनस टू डी, ओपन करो तो एन डी माइनस टू डी, फिर प्लस डी, तो एन डी माइनस डी, तो डी कॉमन आके वही चीज आ जाएगी। ऐसी करके आगे सीरीज में जाओ तो यहां पे भी क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा, सॉरी 2a आएगा क्योंकि a प्लस ए 2 होगा, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मेरे को ये बताओ ये टोटल कितने टर्म होंगे, ये टोटल कितने टर्म होंगे, n टर्म होंगे, n टर्म टोटल। अगर ये n टर्म है तो क्या मैं डायरेक्टली इस चीज को ऐसे लिखूं, 2s बराबर n टाइम 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यहां से s क्या आ जाएगा, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हम लोगों को फॉर्मूला जो इसका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, जो हम लोगों ने बताया मैंने कि हाँ ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, एसएन का फॉर्मूला याद रख के इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, कैसे मैंने यहां पे बताया है, आपको फॉर्मूला याद ही करना है डायरेक्टली इस वाले चीज को, क्योंकि ये तो याद भी होगा, 10th में पूरा पढ़ा ही है ना, तो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद भी होंगे। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, रफ करता हूं और क्वेश्चन करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा चीजें, और कुछ रिमार्क लिखेंगे इसके बाद लास्ट में, नोट्स में कुछ रिमार्क लिखते हैं, तो आपको और अच्छे से सीरीज क्या होगी, ये सारी चीजें क्लियर होगी, है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ, क्वेश्चन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ 40, 37, 34 n टर्म्स। ठीक है, n टर्म्स। तो क्या है, फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ एपी, एपी नहीं भी लिखें तो चलता है, पर यह चीज होनी चाहिए कि अब ये बोल रहा है, हम लोगों को ये बोल रहा है कि इस सीरीज का मैक्सिमम पॉसिबल सम निकालना है। क्या निकालना हम लोगों को, इस सीरीज का मैक्सिमम पॉसिबल सम निकालना है। अब अगर मुझे इस सीरीज का मैक्सिमम पॉसिबल सम निकालना है तो आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा, सर आपने ये तो बोल दिया कि मैक्सिमम पॉसिबल, सर पर कैसे। अब मेरे को बताओ, ये सीरीज है, कम हो रहा है, डिक्रीजिंग सीरीज है, तो क्या होगा, एक समय जाता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, तो एक सीरीज ऐसी आएगी कि 47, 40, 37, 34 ऐसे करके सीरीज बीच में कहीं पे, अब जीरो इस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा, मैं बस केवल एक मार्किंग के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, फिर ऐसे यहां पे सीरीज आता जाता रहेगा। तो अगर मैं जीरो से पहले सारे टर्म को ऐड करूं, जीरो से पहले सारे टर्म को अगर मैं ऐड करूं तो सम क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो के बाद सारे टर्म क्या हो जाएंगे, निगेटिव टर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो कुछ भी अगर होगा तो इससे पहले वाले टर्म को मैंने ऐड किया, वो मैक्सिमम आएगा। अब एक भी आपका यहां से अगर निगेटिव टर्म आ गया, ऐड हो गया, तो सम को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। क्या कर देगा वो आप लोगों का, कम कर देगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं कि सर कैसे निकालें कि हम लोगों का जो ये टर्म है, जो हम लोगों का ये वाला जो सीरीज है, वो कैसे बताएं कि कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा जो हम लोगों का फर्स्ट, मतलब बेसिकली लास्ट जो टर्म होगा। ठीक है, चलो तो इसके लिए सबसे पहले कि जीरो से पहले कौन सा टर्म लेना है हम लोगों को, है ना। तो देखो ए समझ में आ रहा है, ए कितना है हम लोगों का, 40 है। एन कितना है हम लोगों का, एन 30, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, डी कितना है हम लोगों का, -3 है। मैंने मान लिया लेट ए एन मान लो एक समय के लिए। ठीक है, ए एन को लिखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हमको समझ में नहीं आ रहा ना, अभी देखो अभी समझ में आ रहा है कि 1 होगा, क्योंकि जीरो से पहले 1 वाला टर्म ही होगा, है ना। बट मान लो अगर बहुत बड़ी सीरीज हुई, समझ में नहीं आ रहा, तब कैसे करेंगे मैं उसका तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो ये ए एन कितना आएगा बताओ, ए एन बराबर ए कितना है 40 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है -3, ये कितना आ जाएगा 37 प्लस 37, सॉरी 43 हो जाएगा, 43 माइनस 3n होगा। क्या करो, कभी भी ऐसा है ना, इसको जीरो के बराबर कर दो, इसको क्या कर दो, जीरो के बराबर कर दो। तो जीरो के बराबर किया, जैसे जीरो के बराबर करोगे तो n बराबर क्या आएगा 43/3, क्योंकि जीरो हमारा क्या है, एक बेंचमार्क है कि जीरो को इधर रखोगे तो सारा मैक्सिमम सम आएगा, जीरो को इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, सम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या डी हमारा एक इंटीजर आया, क्या नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा, इसकी जस्ट एक पहला वाला, जैसे 43 डिवाइड बाय 3 अप्रॉक्स कितना आएगा, 14 पॉइंट समथिंग आएगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि n इज इक्वल टू 14 टर्म होगा, जो हमारा लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा। तो n बराबर क्या, हमारे लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या है 14, लास्ट
पॉजिटिव टर्म, लास्ट पॉजिटिव टर्म जो कि हम लोगों का क्या होगा, पॉजिटिव टर्म हो, जो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव टर्म होगा, ठीक है। n इक्वल टू 14 तो निकाल लो, यहां पे रख दो a14 बराबर, तो रखोगे a14 तो n की वैल्यू क्या है हम लोगों की 14, तो 40 प्लस 14 माइनस 1 दैट इज 13 इंटू माइनस 3 तो कितना आ गया 1, a 1 आना भी चाहिए था, देख लो अपने हिसाब से सीरीज 1 40 37 हमेशा 1 का आ रहा है ना, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है हमेशा, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 है। आगे समझ में, तो देखो जैसे यहां पे आया हम लोगों का कितना आ गया हम लोगों का 1 आ गया, क्या समेशन निकाल सकते हैं एस मैक्स 14 n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस टर्म, तो 7 इंटू 41 दैट इज 287 इज द आंसर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा, इसके बाद अगर कुछ भी ऐड करो इसमें नंबर तो वो क्या हो जाएगा, समेशन कम करता जाएगा, समेशन क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा। ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। चलो एक काम करो, एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखें या क्वेश्चन कर ले, रुको क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट नंबर 1 लिखिए, नोट नंबर हम लोगों का जो 1 है वो उसमें लिखिएगा। आप लोगों ने ये चीज देखा होगा, पहला वाला है, ऐसे देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा ए प्लस एन, ए प्लस क्या आएगा ए प्लस एन डी माइनस डी, थोड़ा इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं ए प्लस डी माइनस एन डी, ठीक है। तो हमारे पास ए एन क्या आया एक समय के लिए ए प्लस डी माइनस ऐसे लिखा आया। आप लोगों को यहां पे देख के ये समझ में आ रहा होगा, क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं ए एन इज लीनियर एक्सप्रेशन इन एन, क्या है हम लोगों का लीनियर एक्सप्रेशन, देखिए यहां पे एन आ रहा है, लीनियर आप लोगों ने पढ़ के रखा है, लीनियर वेरिएबल, लीनियर पढ़ा था, लीनियर पढ़ा हो, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिख रहा है ये लीनियर एक्सप्रेशन है क्योंकि एन का पावर कितना है 1 है। अब आप लोग यहां पे एप्रिशिएट करिएगा कि मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या दूसरा पॉइंट आप अभी ध्यान से देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एन इन जनरल टर्म और nth टर्म इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये वाली चीज को भी आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे देखिए यहां पे दिख रहा है एन के साथ क्या लिखा है डी लिखा है, ठीक है, या इसमें ऐसे लिखता हूं, चलो एक समय और अच्छे से माइनस डी एन लिख दिया। तो देखो एन के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है ये बेसिकली ये क्या होगा हम लोगों का कॉमन डिफरेंस होगा, ये किसमें होगा पर जनरल टर्म में होगा, किसमें होगा हम लोगों का जनरल टर्म। तो देखो कैसे मैं एग्जांपल से देखते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने ए एन दिया आप लोगों को 4 प्लस 3n दिया, तो आप डायरेक्टली ए एन देख के आप लोग मुझे ये बोल सकते हो सर इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है आप लोगों का 3 है। चलो एक बार देखते भी हैं, दूसरे तरीके से भी करके देखते हैं। एन की जगह 1 डालो, तो 1 डालोगे तो a1 कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, एन की जगह 1 डालो तो 4 प्लस 3 7, a2 रखो एन की जगह 2, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 4 10, और हमारा d क्या होता है a2 माइनस a1 दैट इज 3 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं भाई हम लोग, मान लो an आपका दे रखा है माइनस 7n प्लस 5 दे रखा है, तो इस चीज में आप डायरेक्टली मेरे को ये बोलोगे कि सर इसका कॉमन डिफरेंस कितना है -7 है। तो ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कब हम लोगों को कॉमन डिफरेंस किस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल लिखते हैं, है ना। मान लो आपको एक सीरीज दे रखी है 1 4 7 10 13 ऐसे करके सीरीज दे रखी है, मेरे को इसका जनरल टर्म लिखना है, मेरे को क्या करना है इसका जनरल टर्म लिखना है। तो एक तरीका ये है एपी का जनरल टर्म लिखने का कि मैं फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना है हमारा 4, एन माइनस 1, डी कितना है 3, यही है, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3n माइनस 2 आ जाएगा। मैं चाहूं ना तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो डायरेक्टली भी लिख सकता हूं, कैसे देखो मैंने ए एन लिखा, केवल एन लिख दो, क्या लिख दो एन लिख दो। मैंने भी कुछ पहले क्या बताया एन का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस, तो 4 माइनस 1 करो कितना आएगा 3 आ गया।
अब n की वैल्यू यहां पे 1 डालो। अब आपको एक टर्म मिल गया, बेसिकली ये लीनियर वाला टर्म मिल गया। बस हम लोगों को क्या करना है, अब केवल मैनिपुलेट करके बराबर लाना है। तो n इक्वल टू अगर 1 डालो तो कितना आएगा, 3 आएगा, पर आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो ये एक और देखते हैं। मान लो ऐसे लिखा है 7, 12, 17, 22। ठीक है, इसका n लिखो। तो सबसे पहले मैंने बोला n लिखो, फिर दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालो। तो 12 - 7 कितना हो जाएगा, 5। क्या 5 है, n इक्वल टू 1 डालने पे 5 आ रहा है क्या, नहीं, आना कितना चाहिए था, 7। तो कितने की कमी है, +2 की। तो मैंने यहां +2 कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने एक एग्जांपल और लिखा तो एग्जांपल लिख लेते हैं। चलो जैसे 20 - 17 - 14 ऐसे करके सीरीज जा रही है। इसका जनरल टर्म लिखो। तो an, सबसे पहले क्या लिखोगे, n लिखोगे। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों को घटाओ। 20, एक मिनट सॉरी, यहां -20 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, यहां पे -3 आ रहा है। कितना आएगा, -3। -17 प्लस, एक सेकेंड, एक मिनट, मैं सीरीज को चेंज करता हूं। 20, 17, 14। अब देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -3 आ रहा है -3। मैंने -3 लिख दिया साथ में। पर हमने क्या किया, n की जगह 1 डाला। n की जगह 1 डालो तो 1 डालने में कितना आ रहा है, -3। पर आना कितना चाहिए था, 20 आना चाहिए था। तो कितने की कमी है, 23 की। तो मैंने क्या किया, यहां पे +23 कर दिया। अब रखो, देखो n की वैल्यू 1 रखिए तो 20 आया, n की वैल्यू 2 रखो तो 17 आएगा, n की वैल्यू 3 रखो तो क्या आएगा, 14। तो हम डायरेक्टली भी इस तरीके से जनरल टर्म निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का नोट नंबर 1। अब एक काम करते हैं, नोट नंबर 2 लिखिए। नोट नंबर 2 ये नोट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नोट नंबर 2, तो नोट नंबर 2 लिखिएगा। नोट नंबर 2 जो है हम लोगों का है, अब अभी हम लोगों ने क्या देखा, an का फॉर्मूला देखा। sn का फॉर्मूला देखो, sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, यही आएगा। तो ये क्या है, देखो भाई मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, an प्लस यहां से क्या आएगा, ये दिख रहा है, n² का टर्म आएगा। क्या लिख सकता हूं मैं इसको, n² d/2 माइनस यहां से क्या आ जाएगा, देखो n/2 d, यही आएगा, है ना। a इंटू n है, ये अलग अलग है, a और n ऐसे आएगा। यही चीज आएगी ना, आप लोगों को दिख रहा है। देखो क्या क्या आ रहा है यहां से, देखिए ले लीजिए, a माइनस d/2 इंटू n अलग आ गया, n² d/2 अलग आ गया। क्या आप लोगों को ये एक्सप्रेशन देख के ये समझ में आ रहा है कि जो Sn है, Sn इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। देखो n², मैक्सिमम कितना डिग्री है, n² है। तो क्या n² मतलब क्या, क्वाड्रेटिक है, किसमें, n में। ये क्लियर हो गया। अब मेरे को बताओ, यहां पे क्या मैं डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस भी देख सकता हूं, जो n² का जो कोफिशिएंट है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ n² इन कोफिशिएंट ऑफ n²। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ n², इसको ये मत लिखो, ये लिखो, कॉमन डिफरेंस is 2 times coefficient of n²। ये लिखिए, ये ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। क्या बोला, Sn क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 2 टाइम कोफिशिएंट ऑफ n² है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से, कि जो भी आएगा हमारा जो कोफिशिएंट आएगा वो 2 टाइम्स आएगा। कैसे आएगा, ये देखिए, n² d/2 है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा, बेसिकली ये पूरा कोफिशिएंट होगा ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2 टाइम आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा इस वाली चीज का। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है कि कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज 2 टाइम कोफिशिएंट ऑफ n²। ठीक है, क्योंकि आप देखो, जैसे हमारे पास कोई Sn का अगर मैं एक सीरीज लिखूं, एग्जांपल भी देख लो, एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने Sn का एक सीरीज लिखा, ये लिखा 3n प्लस 4n²। मैंने ये Sn लिखा, आपका लिखा।
अब मैंने बोला कि मुझे इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, इस सीरीज का फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ऑफ Sn। अब हम लोगों को इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए मुझे सबसे पहले तो an निकालना पड़ेगा, तो an निकालो। तो an निकाला, an क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn कितना हो जाएगा बताओ हम लोगों का, Sn 3n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 1 प्लस 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही आएगा। तो 3n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 3n मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 3, ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। फिर आगे आओ, माइनस 4n स्क्वायर, इसको माइनस 4n स्क्वायर माइनस 4, यहां से प्लस 8n, यही आएगा ना, प्लस 8n, ये माइनस 2n प्लस इंटू 4 माइनस 8n, ठीक है। आगे होगा ये क्या क्या कट गया, गलत काट दिया क्या, सही कटा, चलो। तो यहां से क्या आया, 8n प्लस 3 आया, 8n प्लस 3, ये क्या आ गया हम लोगों का, an आ गया। और an में हम लोगों ने सीखा था कि कोफिशिएंट ऑफ n जो होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो देख लो भाई, यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर Sn आप लोगों का दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2 टाइम कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो क्या होगा, अगर डायरेक्टली अगर हम लोग बोलते तो 2 टाइम कितना होता है, 2 इंटू 4 बराबर 8 होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आप ऐसे भी समझ सकते हो ना कि वहां पे अगर हमारे पास 3n प्लस 4n स्क्वायर है, यहां पे देखो क्या है, n स्क्वायर d/2, क्या मैं d/2 को 4 रखता तो d बराबर क्या आता है, 8 आता है, दैट्स व्हाई यहां पे नीचे हाफ डिवाइड है, पर मल्टीप्लाई में क्या, कॉमन डिफरेंस के लिए 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप लोगों को आज लेक्चर में सबसे लास्ट में जो ये 2 नोट बताया गया काफी इंपॉर्टेंट है, क्या कि an जो हमारा जनरल टर्म होता है वो हमारा क्या होता है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है, किसका, n का। फिर हमने ये बोला कि जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ n होता है, किसमें, an टर्म में। फिर मैंने ये बताया कि Sn जो होता है वो आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, किसमें, n में। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 टाइम कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और भी सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे।